हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की मैथमेटिक्स की बेसिक क्लास में हम 10वें टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं, जो बोर्ड मास से रिलेटेड है। जिन बच्चों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है वो पहले की वीडियो देख लें, ताकि ये क्वेश्चन समझने में उन्हें आसानी हो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो बच्चे इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँचता रहे। तो चलते हैं अपने सवाल की ओर। देखें, आज बोर्ड मास से रिलेटेड प्रश्न। तो बोर्ड मास में इन अक्षरों का कोई ना कोई मतलब होता है। तो मतलब क्या है? बी का मतलब क्या है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट, या फिर होता है बार। तो ब्रैकेट या तो ऐसा होता है या फिर बार होता है। दूसरा मतलब होता है ओ, ओ फॉर होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है जब का को हम क्वेश्चन में से हटाएंगे तो गुणा का निशान आएगा और उनकी गुणा कर लेंगे। इसके बाद आता है डिवाइड। डी से डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है भाग करना। ये नंबरिंग दी है, सीरीज दी है, तो ये क्वेश्चन इसी सीरीज में करना होता है। बोर्ड मास, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो ये चीजें हैं जो हम करेंगे। तो बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट होता है या बार होता है, ब्रैकेट ऐसा बार ऐसे होगा। ओ से ऑफ होता है, ओ का मतलब का होता है, का को हटाते हैं तो गुणा आ जाती है। इसके बाद डी आता है, डी फॉर डिवाइड आता है। डिवाइड का मतलब भाग करना होता है। तीसरे नंबर पर हम भाग करते हैं। एम से मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा करनी है। गुणा के बाद क्वेश्चन में ए से एडिशन मतलब जोड़ना है, और एस से सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट का मतलब घटाना होता है। लेकिन अगर ये इतना बड़ा प्रोसेस अगर हम याद रखेंगे बोर्ड मास को, तो थोड़ी सी मुश्किल सी महसूस होगी। लेकिन हमने छोटी सी ट्रिक बनाई है इसकी, तो जिसको हमें नीचे लिखा है कि इससे रिलेटेड हम पहले तो इसकी फुल फॉर्म को जानना है, फुल फॉर्म कैसे काम कर रही है। अब हमने इसी पूरे बोर्ड मास को हिंदी में लिखा है। हिंदी में आसानी है। सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखा जाता है कि कहीं बार तो नहीं है, तो बार को हल करेंगे। उसके बाद हमारे हमारे क्वेश्चन के अंदर ये देखते हैं फिर का तो नहीं है कहीं। अगर का आता है तो का को हटाकर पहले गुणा करते हैं। ये का की गुणा जो होती है ना, ये भाग, ये जो मल्टीप्लाई का साइन इसमें आया, इससे भी पहले होती है। तो का की सबसे पहले नंबर पर बार को हल करना है, दूसरे नंबर पर का को हल करना है, और ये दोनों नहीं है तब हम भागु योग का इस्तेमाल करेंगे। भागु योग का मतलब क्या है? भागु योग का मतलब ये है कि प्रश्न में पहले भाग करनी है, जहां भी हो, चाहे दो बार हो, चाहे एक बार हो, या एक से ज्यादा बार हो, तो हमें सबसे पहले जहां जहां भाग है वहां वहां भाग करनी है। इसके बाद आता है गा से गुणा। भाग के बाद हमें गुणा करनी है। गुणा के बाद होता है हमारा जा। जा का मतलब होता है जा से जोड़ना है। उसके बाद और घा का मतलब होता है घा से घटा, फिर हमें घटा करनी है। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो एक बार दोबारा इसे रिपीट कर देता हूं कि बोर्ड मास का मतलब, बोर्ड मास वाले प्रश्न होते हैं। बोर्ड मास वाले प्रश्नों को इस ट्रिक से किया जाता है, जिसमें पहले नंबर पर ब्रैकेट या बार को हटाया जाता है, जो कि ये है हिंदी में। और ओ से ऑफ होता है, ऑफ का मतलब का होता है, जो कि का यहाँ पर भी है, और दूसरे नंबर पर का को हटाया जाता है। और तीसरे नंबर पर हमारा डी आता है ना, बोर्ड। और डी का मतलब होता है डी से डिवाइड। डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है भाग, तो यहाँ से होता है भाग। का के बाद देखो भाग आया इसमें भी। चौथे नंबर पे एम है, एम फॉर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा, इसमें गा से गुणा है अगले नंबर पर। तो एक और एडिशन होता है, एडिशन का मतलब जोड़ना है, इसमें भी जोड़ना है एडिशन। देखो तो सेम टू सेम है, लेकिन थोड़ा याद रखने में थोड़ा आसान ये है। और एस से सबट्रैक्ट है, सबट्रैक्ट का मतलब घटा, तो यहाँ पे घटा है। तो इसलिए इतनी बड़ी सीरीज को याद करने में थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन अगर हम इसे याद कर लें तो बहुत आसान है। कैसे? कि ये बार, बार हटाएंगे पहले, फिर का हटाएंगे, फिर भागु योग लगा देंगे। वहां से भाग करनी है, का से गुणा करनी है, और जा से जोड़ करनी है, और घा से घटा करनी है। तो इससे रिलेटेड हम चलते हैं सवाल की ओर, देखते हैं इससे रिलेटेड कितने प्रकार के सवाल हैं। अब देख लेते हैं। पहला सवाल बार से रिलेटेड करते हैं। तो बार के क्वेश्चन कुछ इस तरीके के होते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर अब हम 1 लेते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है ये माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, प्लस का हमारा 4 ले लो, और इस पर बार लगा दो। ये बार होता है। इस बार को हटाने का क्या तरीका है? अगर ये हटेगा तो ये दो तरीके हैं।
इसे बार बोलते हैं। बाद में पहली संख्या जो होती है उसका चिन्ह भी और उसका अंक भी पहले का पहला ऐसे ही आता है जैसा होता है। अगर वो माइनस का है तो माइनस का आएगा, अगर वो प्लस का है तो प्लस का आएगा, कोई दिक्कत ना। इधर आ जाओ। अब देखो ये वाला चीज जो हमने ऐसे लिया था, लेकिन इसके बाद जब प्रोसेस स्टार्ट होगा तो इसमें जो पहली संख्या का चिन्ह होगा मेरे भाई उसी की गुणा आगे वाले अंकों में की जाएगी। जैसे कि अब हम करके दिखाते हैं प्रैक्टिकल में, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, सॉरी इसका पहला नंबर लिखेंगे माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा इसका नंबर। इसके बाद अगले नंबर में चलते हैं, माइनस प्लस माइनस और उठा लेते हैं 4, कोई दिक्कत ना। अब यहाँ पर कौन सा रूल लग गया जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कौन सा कि प्लस प्लस जोड़ देते हैं, माइनस माइनस अलग जोड़ लेते हैं। तो हम माइनस माइनस जोड़ लेते हैं, 2 और 4 6 हो गया माइनस का। इसके बाद प्लस की संख्या एक ही है, ऐसे ही लिख लो। आप क्या दिखाई दे रहा है, प्लस माइनस घटता है, घटा दो सीधी तरीके से, 6 में से 3 घटा दो, कितना बचेगा, ज्यादा माइनस का है तो माइनस की ही संख्या बचेगी, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और लेते हैं जो बार से ही रिलेटेड होगा, जिसमें 3 अंकों से कुछ ज्यादा अंक ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं और कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल लेते हैं बार के अंदर। पहली संख्या इसमें 3 है तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे माइनस का 3, कोई टेंशन नहीं। इस चिन्ह की हमें पहले बताया कि बार को जब भी हटाया जाएगा मेरे भाई पहले अंक को ऐसे ही लेना है और पहले अंक के चिन्ह की गुणा पीछे वाले अंकों में करते चले जाएंगे, जैसे कि माइनस माइनस प्लस, और ये अंक उतार लो, फिर इसकी गुणा अगले में करो, माइनस प्लस माइनस और उसका अंक उतार लो, फिर लास्ट वाले में पहुंच जाएंगे माइनस माइनस फिर प्लस, और क्या आगे लगने, जो भी अंक होगा वही ले लगने। तो आप यहाँ देखें माइनस माइनस के अलग जोड़ दो, माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5, फिर प्लस प्लस के अलग जोड़ दो, माइनस का प्लस का 5 और प्लस का 7 मिलकर हो गया है 12। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है मतलब घट जाता है, तो घटा लेते हैं, प्लस का घटाते हैं, 12 में से 5 घटा देंगे तो 12 में से 5 घटाने के बाद इसमें 7 बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या ज्यादा है। अब हमने ये बार को क्लियर कर दिया है। अभी एक एग्जाम्पल और बार का लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ जाने से। अब 2 अंकों पर अप्लाई करके दिखाते हैं, फिर तुम्हें का को दिखाते हैं क्या होता है का मतलब क्या है। तो बार के लिए जैसे मैंने 3 लिया है और अगली संख्या ले ली मैंने 7। अब देखो ये दोनों माइनस के हैं तो इसको सॉल्यूशन में क्या है, पहली संख्या माइनस की 3 ऐसे ही लिखनी है और दूसरी संख्या में माइनस माइनस क्या कर देना है, प्लस हो जाएगा और 7 आ जाएगा और ये बार हट जाएगा। अब दोनों में क्या करना, प्लस माइनस घट जाता है तो घटेगा किसमें से, ये उसमें से ज्यादा होगा उसी का चिन्ह आ जाएगा फटाफट। 7 में से 3 घटा देंगे फटाफट, कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा, प्लस का 4। तो ये बार हो गया। अब हम बार के बाद का को करेंगे। का क्या मतलब है, देखो क्वेश्चन नंबर अगला है जो कि का है, जैसे कि 2 माइनस 2 4 ले लेते प्लस फिर ये 5। तो का मतलब ये है गुणा, यहां भी है और यहाँ का है। तो का ये कहता है या तो बार हो तो बार को करना है और बार ना है तो का को करना है। गुणा में ये भागु योग में गुणा आती है, का में गुणा जो आती है वो भागु योग वाली गुणा से पहले होती है, इसलिए हम इस वाली गुणा को पहले करेंगे, इसे बाद में करेंगे। यानी कि 2 तिया 6 हो गई गुणा। अब ये माइनस का 4 ऐसे लिख लो। अब ये गुणा ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप होता है सवाल, हमने ये गुणा नहीं करी, क्यों नहीं करी, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग ये स्टेप गलत हो जाएगा, इसी वजह से नहीं करी है। तो अब हम क्या करते हैं, अब वो दूसरी गुणा करते हैं जो भागु योग के हिसाब से है, तो गुणा कर लेते हैं, 2 पंजे 10 10 प्लस का, अब रूल कौन सा लगाएंगे, प्लस माइनस की संख्याएं जुड़ जाती, प्लस माइनस की संख्या घट जाती है और प्लस प्लस की अलग जुड़ जाती है। तो 10 और 6 कितना हो गया 16 और माइनस के 4 बराबर हो गया 12 आंसर। तो का इस्तेमाल ऐसे करना है। अब हम का को और बार को साथ लेके क्वेश्चन दिखाते हैं, क्योंकि हमें ये पूरा भाग जो आज इसी वीडियो में पूरा क्लियर तरीके से समझना है।
तो हम बार को और का को साथ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पर बार लेते हैं, 3 लेते हैं, 5 लेते हैं, बार लगा देते हैं, का करते हैं, फिर हम इसमें करते हैं गुणा। ये 3 3 माइनस 5, यानी कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख दिया है। ये क्वेश्चन का के साथ है, तो कैसे करा जाएगा? तो इसका सॉल्यूशन ये है, पहले बार को हटाना है, बार में 3 को लेना है, माइनस का आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि का आएगा और का के साथ जो नंबर हो ऐसे ही आएगा। अभी अभी हम गुणा नहीं कर सकते इनकी, क्योंकि अब तो दो संख्याओं के बीच में का आ गया। जैसे कि हमने वहां पर का क्या कर दिया था, गुणा कर दी, जैसे कि 3 बजे 15। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई, इसलिए इसको बिल्कुल ना करें। क्योंकि जब तक बार वाली चीज सोल्व ना हो जाएगी, ये वाली, ये बार का ही है, तो बार को सोल्व करोगे नहीं जब तक एक नंबर नहीं आ जाएगा बार में, जब तक अगली गुणा नहीं करेंगे ना, अगला स्टेप कोई इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने 5 में से 3 घटा लिया, 2 बच गया, और ये का है और ये 3 है। अब ये ब्रैकेट सोल्व हो गया, एक नंबर हो गया। तो एक नंबर बनते ही हम का इस्तेमाल करेंगे। अब का मतलब होता है गुणा, 3 दूनी 6, गुणा कर दी, और माइनस के 5 बराबर 6 में से 5 घटाएंगे, आएगा 1। ये आंसर। तो अब समझ में आया कि ब्रैकेट का मतलब कैसे काम करता है। ब्रैकेट के बाद अब हम सीधे चलते हैं। ब्रैकेट अगर का वाला एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ताकि एक एग्जाम्पल से थोड़ा दूसरा होगा तो और ज्यादा आसानी हो जाएगी समझने में। चौथा एग्जाम्पल है, इसमें एक का वाला क्वेश्चन वो ले लेते हैं, यहाँ पर 7 ले लेते हैं, और यहाँ पर माइनस का 5 ले लेते हैं, बार लगा देते हैं, का लिख देते हैं, का के बाद हम जो है माइनस का 3 लेते हैं, फिर माइनस का 5 लेते हैं, और फिर बार लगाते हैं, फिर प्लस का 6 लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चन अलग तरीके का हो गया है, लेकिन ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे इंसान गलती कर देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट धोखा खा जाते हैं। इसलिए हम इसको बहुत क्लियर तरीके से समझेंगे और देखें हमारा क्या है स्टेप। कह रहा है पहले बार को हटाना है, तो बार ही हटाएंगे, चाहे इधर का हो या इधर का हो, या कितनी बार हो, 3 बार हो, 1 बार हो, तो बार ही हटाना। तो पहली संख्या, बार का मतलब होता है पहली संख्या ऐसी आ जाएगी चिन्ह के साथ, और उसका चिन्ह की गुणा पीछे वाले नंबर में हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, और 5 ऐसी आ जाएगा। तो ये बार एक सोल्व होना चालू हो चुका है। दूसरे बार का भी यही है हिसाब। पहली संख्या को ऐसे ही उतार लेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे, और माइनस माइनस प्लस कर देंगे, और भाई 5 आ जाएगा, और ब्रैकेट इन दो संख्याओं पर है, तो इनका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ताकि हमें आसानी हो जाए इसे हल करने में। और लास्ट वाली नंबर जो है वो ब्रैकेट से बाहर है, इसलिए उसे बाहर ही लिख देंगे। अब क्या करना है, ब्रैकेट को सोल्व कर लो। यहाँ पे क्या हो रहा, 7 में से 5 घटा दो, माइनस का 2, प्लस माइनस घटता है ना, ऐसे ही ये भी प्लस माइनस ये भी घट जाएगा, तो यहाँ प्लस का 2, और बाद में क्या है 6। अब क्या है, का है। अब ये बार भी सोल्व हो गया, ये बार भी सोल्व हो गया, और का मतलब क्या होता है, गुणा। तो हम भाई गुणा कर देंगे इन दोनों की, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, और ये प्लस का 6, और प्लस माइनस घट जाता है, ज्यादा वाली में से बच जाता है, ज्यादा वाली प्लस की है, तो प्लस का 2 बच गया। ये हमारा आंसर क्लियर हो गया। अब हम बार के कई क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम सीधे चलते हैं भाग योग की तरफ। यानी कि इस पूरे स्टेप को हमने 3 स्टेप में समझना है, क्योंकि हम 3 स्टेप में समझेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। फिर हम इन तीनों का एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन लेंगे, जिसमें हमें बार भी, का भी और भाग योग सब इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसे जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बस यही सेवा करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, कि ताकि हमारे हिंदुस्तान का हर बच्चा अच्छे से मैथ सीख जाए और हिंदुस्तान का नाम रोशन करे। कोशिश यही है। अब हम सीधे भागु योग पर आते हैं, और भागु योग में कुछ क्वेश्चन अटपटे होते हैं जो कि समझ में नहीं आते हैं। जैसा कि अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन हमने लिया है, ये किससे है, भागु योग से संबंधित है। इसका मतलब क्या है, पहले भाग ढूंढो कहाँ हो रही है, फिर गुणा ढूंढनी है, फिर जोड़ ढूंढनी है, फिर घटा ढूंढनी है। ये भाग योग का मतलब है। इसमें कहीं भी तुम्हें ना तो बार दिखाई दे रहा है, और ना ही इस पूरे क्वेश्चन में तुम्हें का दिखाई दे रहा है। तो इसमें जब बार ना हो और का ना हो, तो फिर क्या होगा, भाग योग का इस्तेमाल होगा।
और भागु योग में कहीं भी का दिख गया तो का होगा, और भागु योग में बार दिख गया तो बार को ही इस्तेमाल करेंगे पहले। तो अब हम क्या करने वाले हैं, भागु योग से क्वेश्चन को सरल तरीके से आसान करेंगे। हमारा सबसे पहला टॉपिक है इसमें किरम से आने वाले नंबर भाग है। तो भाग कब हो रही है भैया, एक तो ये हो रही है भाग और एक ये हो रही है भाग। अब हम क्या करें, गुणा करें या इसको इससे भाग करें या इसको इससे करें, है ना कंफ्यूजन। तो हमें करना क्या है, क्वेश्चन को सीधी तरीके से, बाकी सारे अंक ऐसे ही लिखने हैं, लेकिन जो सबसे आगे नंबर है उसको लिखो। सिंपल तरीका है, जो सबसे आगे नंबर हो उसको लिख लो, और जितने नंबर इधर की साइड में हो उसको बटे में लिख दो। 6 को अगली भाग को गुणा में लेके 5 को, कोई और भी होता तो गुणा लगा के उसे भी लिख देते, लेकिन इसके बाद क्या है, तुरंत तुरंत इसके 5 के बाद गुणा है, और फिर 3 है, फिर प्लस है, फिर 1 है, तो आसान हो जाएगा। 6 पंजे 30 और 5 एकम 5, तो कितना आसान हो गया देखो। तो यहाँ पर 2 ऐसी आ गया, ये वाला प्लस ऐसी आ जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है, और फिर गुणा का निशान है, फिर मल्टीप्लाई मतलब जोड़ का निशान है, गुणा का निशान है, जोड़ का है, फिर 1 है। तो अब हमारा भाग का स्टेप क्लियर हो गया। अब हमारे दूसरे नंबर पर गुणा करनी है, हो सकता है यहाँ पर गुणा है, हो सकता है और भी गुणा होगी, तो और जगह भी गुणा करते पहले। तो अब हम दूसरे नंबर पर गुणा करेंगे, तो 2 ऐसे ही, और इन दोनों की गुणा कर लेंगे, 3 एकम 3, फिर प्लस का 1 ऐसे ही। अब क्या करना है, जोड़ करना है, तो जोड़ लो सबको, 2 3 5 और 1 6, ये आ गया हमारा आंसर। अब इसके जोड़ के बाद घटा करनी है, और घटा हमारी है ही नहीं, तो सिंपल कोई दिक्कत नहीं, सवाल हमारा आंसर हो चुका है एकदम क्लियर। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल भागो योग के लिए, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो और मजेदार होने वाला है इससे बढ़िया, और एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिखते हैं ताकि क्वेश्चन करने में भी थोड़ा आनंद आए। जैसे कि अब हम एक नया क्वेश्चन लिखते हैं जिसमें भाग भी 2 बार होगी, गुणा भी 2 बार होगी, इसमें का भी इस्तेमाल कर देते हैं। यानी कि हम लेते हैं जैसे कि 3 माइनस के हमने लिख दिया है 12 का 5, ठीक है, फिर भाग कर देते हैं, फिर यहाँ पे 6 लेते हैं, फिर गुणा करते हैं, 2 करते हैं, फिर माइनस लेते हैं, फिर गुणा लगा के 3 कर देते हैं। अब देखो इसमें इसमें क्या क्या है, इसमें कहीं जोड़ नहीं है, इसमें गुणा है, घटा है, और भाग है। तो अब क्या करें, भागु योग के हिसाब से इसमें भाग का चिन्ह होना चाहिए, गुणा का होना चाहिए, जोड़ का या घटा का, कोई सा भी आ जाए, लेकिन अगर इसको हटा के का आ गया तो का पहले करना है, और का के साथ बार आ गया तो बार को पहले करना है, फिर का को करना है, फिर भागु योग का इस्तेमाल करना है। पहले क्या करना है, बार करना है, फिर उसके बाद का करना है, और उसके बाद भाग योग करना है। तो हमें इसी क्रम में करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, बार तो नहीं है, बार तो है नहीं, तो का देख लेते हैं, का है भाई, है दिख रहा का, तो सबसे पहले का वाला पॉइंट इस्तेमाल करेंगे। का मतलब क्या होता है, का मतलब गुणा होता है, गुणा ले लेते हैं, तो 3 ऐसे ही उतारते हैं। का मतलब गुणा होता है, 12 की 5 से गुणा हो जाएगी और माइनस आ जाएगा, 12 पंजे 60 हो गया भैया, और इसके बाद भाग का निशान है, इसके बाद 6 है, गुणा है, माइनस 2 है, फिर 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अब क्या दिखाई दे रहा हमें, अब जो है का खत्म हो गया, का खत्म होने के बाद क्या चाहिए हमें, भागु योग। भागु योग का मतलब होता है पहले भाग करो, कहाँ हो रही है भाग, भाग यहाँ पे हो रही है, बस इसको इससे भाग हो रही है, तो पहले भाग कर लो, 3 ऐसे ही ले लो, माइनस ऐसे ही ले लो, 6 ढाई 60, यानी कि हमारा जो है 10 बार भाग हो गया इसको, तो 10 आ गया, और ये पोर्शन खत्म हो गया। इसके बाद डायरेक्ट गुणा आ रही है, गुणा लगाओ, फिर माइनस, फिर गुणा आ गई। अब क्या है, हमारा भाग खत्म हो गई, तो गुणा ढूंढो, तो गुणा यहाँ पे दो जगह, दोनों जगह गुणा कर दिया। अब माइनस के 10 दूनी 20, फिर ये 2 तिया माइनस के 6, अब यहाँ पर 2 संख्या माइनस की है, 1 संख्या प्लस की है, तो माइनस माइनस की जोड़ दो, 26 हो गई माइनस की, और 26 में से प्लस की 3 घटा दो, तो माइनस की 23 बच गई भैया, आंसर ये आ गया। अब हम का के साथ भी आ गए हैं, और का के साथ भी, अब का के साथ साथ आ गए हैं, अब का के साथ बार लेते हैं, जो इसका अगला एग्जाम्पल बार के साथ होगा, और बार के साथ और ज्यादा क्वेश्चन बड़ा होने वाला है। अब बार भी लेते हैं, का भी लेते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं कि 10 माइनस 3 बार 5 का 18 12। ये क्वेश्चन हमारा कुछ काफी बड़ा है,
और एग्जाम भी काफी अच्छा है। तो देखो इसमें हमने अब सारी चीजों का इस्तेमाल कर लिया है। इसमें बार भी है, इसमें तुम्हारा भाग भी है, इसमें तुम्हारा का भी है, इसमें हर एक चीज आ चुकी है। अब हम जो है इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से करेंगे, एक नियम की तरीके से। हमने ये पूरा क्वेश्चन एक साथ क्लियर करने वाले हैं। अब हम बार हल करेंगे सबसे पहले। तो स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करेंगे। क्या करेंगे हम? पहले बार हल करेंगे। बार ये है देखो, तो ये 10 ऐसे ही आ जाएगा। और ये बार जो है ये हल करेंगे तो बार की पहली संख्या ऐसे ही आती है, -3। फिर माइनस माइनस बार में क्या होती है? गुणा हो जाती है। ठीक है ना? ये बार के दो पोर्शन है, इनको हल करना है हमें। और ये का ऐसे ही आ जाएगा। का को बाद में करेंगे क्योंकि ब्रैकेट बार का जो है वो पूरा सोल्व होना चाहिए, एक नंबर आना चाहिए इससे। 18 भाग भी नहीं कर सकते। पहले भाग करोगे फिर का करोगे फिर भाग करोगे, तो भाग नहीं कर सकते, का नहीं कर सकते, माइनस गुणा 3 नहीं कर सकते। तो करेंगे क्या? पहले बार सोल्व करते हैं स्टेप में। तो -3 में +3 +5 है, घटाना है। इसका मतलब प्लस माइनस घटता है, तो प्लस के कितना बचेगा? तो प्लस के बचेगा भैया 2। और उसके बाद है का, और उसके बाद है 18, और उसके बाद है भाग, भाग के बाद है हमारा 12, 12 के बाद है का के बाद है 3 -4 गुणा 3। अब क्या करना है? बार पूरा सोल्व हो गया, देखो यहां से चला था, ये आ गया और फिर 2 आ गया। अब हमें क्या है? बार सोल्व होते ही, बार सोल्व होते ही हमें क्या करना है? का करना है। मतलब का एक जगह हो या दो जगह हो या तीन जगह हो, जहां जहां का है वहां वहां गुणा करनी है सबसे पहले। तो भैया एक तो का ये हैगा और एक का ये हैगा, तो का के दोनों ओर जो है उनकी गुणा करनी है पहले। तो 10 प्लस 2 की 18 से करो, या 18 की 2 से करो, 18 दूनी 36, 36 आ गया भाई। फिर इसके बाद में भाग का निशान लगाओ, और फिर देखो ये का आ गया, 12 तिया 36, तो यहाँ भी 36 आ गया। अब पीछे माइनस है, 4 है, गुणा है, फिर 3 है। अब हमारा का स्टेप भी खत्म हो चुका है, का भी खत्म हो गया भाई। और अब क्या करना है? अब केवल भागु जोग बचा है, और भागु जोग को सोल्व कर लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ना हो इसमें। तो भाग करनी है, भागु जोग कहता है सबसे पहले भाग करो। तो जहां पर भाग दिख रही है मेरे भाई वहां पर भाग करनी है। तो 36 ही कम 36, एक आ गया, तो भाग बस एक ही जगह है, तो इसीलिए ये क्लियर हो गया है। 10 ऐसे उतार लेते हैं, प्लस का 1 आ गया है, इसके बाद माइनस है, और 4 फिर गुणा 3। अभी क्या करना है? भागो जोग के हिसाब से भाग हो चुकी है। अब इसके बाद कौन सा स्टेप लेना? गुणा का। तो गुणा का हो रही है भैया, यहाँ हो रही है। अब गुणा वाला स्टेप लेना है। तो 4 तिया 12, ये 12 आ गया। अब गुणा वाला स्टेप क्लियर हो गया। अब भाग जोग में आता है जोड़। जोड़ किन किन की होती है? या तो प्लस प्लस की जुड़ती है, या माइनस माइनस की ज्यादा होती है तो जुड़ती है। तो देख लेते हैं कौन सी ज्यादा है। तो प्लस का 10 प्लस का 1, तो जुड़ के हो गया 11, और माइनस की संख्या एक ही है 12। अब क्या करना है? जोड़ भी हो गई। अब जोड़ के बाद करनी है घटा। आखिरी स्टेप ये है हमारा। 12 है माइनस का, 11 है प्लस का, तो प्लस माइनस घट जाता है, उसी में से बचता है जो ज्यादा होता है। और ज्यादा मेरे भाई यहाँ पे 12 है, 12 माइनस के है तो माइनस का ही बचेगा। 12 में से 11 घटा देंगे तो 1 बचेगा। ये हमारा आंसर क्लियर हो गया है। और आज का टॉपिक हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लिया है। इसमें मैंने पूरी उम्मीद के साथ, पूरी शिद्दत के साथ इस वीडियो में बोर्ड मास को समझाया है, और इसमें बहुत ही ज्यादा कोशिश करिए समझाने की, ये पूरी तरीके से बोर्ड मास क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत ना आए। तो आज की वीडियो को बस यहीं तक पूरा करते हैं, और इससे आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। और इस वीडियो में अगर अच्छे से समझ में आया है तो हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उन बच्चों को भी पढ़ने मिल जाए जो बेचारे मैथ को पढ़ना चाहते हैं पर अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। और हम इसमें कंपटीशन की वीडियो भी डालेंगे, एकेडमी की भी डालेंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो हमने बेसिक क्लियर करना चाह रहे हैं। और इसके कल से कंपटीशन के कुछ क्वेश्चन डालेंगे जो बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही स्ट्रिक्ट और ट्रिकली होंगे, और एकदम धुआंधार वाले क्वेश्चन होंगे। तो वो हम अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।